Before going to find out derivatives of functions in parametric form, we understand what is mean by parametric function in parametric form. So sometimes the relationship between two variables is neither explicit or nor implicit, but some link of third variable with each of two variables separately establish a relationship between the first two variables. Means what? The, the relationship between two variables is neither uh, implicit or not explicit. So there is a relationship. Both the variables are related to the third variable. Suppose the x is in the form of a function f. Another variable y is the function of gt. मीन्स इस x को हमने t के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया और y को भी t के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो ये जो है पैरामीट्रिक फॉर्म विद t एज ए पैरामीटर, इसका पैरामीटर क्या होगा? t. दिस इज इन द पैरामीट्रिक फॉर्म. अब डेरिवेटिव हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? चेन रूल से करेंगे. इसका हम डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो t के रेस्पेक्ट में कर देंगे. तो ये dx अपॉन dt एफ डैश टी, और ऐसे इसका करेंगे तो dy अपॉन dt जी डैश टी. फिर हमें फाइंड आउट करना होगा dy बाई dx. तो dy बाई dx हो जाएगा dy बाई dt इंटू dt बाई dx. ओके, तो एक्चुअली है क्या है? ये dt बाई dx है. इसको हम क्या लिख सकते हैं? ये dy बाई dx तो एज इट इज है, इसको हम रेसिप्रोकल करके नीचे लिख सकते हैं. ये होगा dx अपॉन dt. लग ये दोनों चीज फाइंड आउट करके हम यहाँ पुट कर देंगे तो आपको मिल जाएगा dy बाई dx. एग्जाम्पल 34, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू a cos थीटा एंड y इज इक्वल टू a sin थीटा. मीन्स दिस इज अ फंक्शन इन पैरामीट्रिक फॉर्म with parameter theta. Theta is parameter here. So first of all we will take x is equal to a cos theta. भाई थीटा है तो थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर देंगे. तो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा यू विल गेट dx अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन. तो ये माइनस मैं यहाँ लगा देता हूँ, माइनस साइन थीटा. ऐसे ही y ले लेंगे तो y इज इक्वल टू a साइन थीटा. नाउ ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू थीटा यू विल गेट dy अपॉन d थीटा इज इक्वल टू a कांस्टेंट है, साइन का हो जाएगा cos थीटा. अब फाइंड आउट आपको करना है dy अपॉन dx. ये हो जाएगा dy अपॉन d थीटा अपॉन dx अपॉन d थीटा. क्योंकि d थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy अपॉन dx बच जाएगा. और ये dy बाई d थीटा क्या था? a cos थीटा, और dx बाई d थीटा क्या है? माइनस a साइन थीटा. ऐसे a कैंसिल हो जाएगा, cos अपॉन साइन होता है कोट, और ये माइनस कोट थीटा क्योंकि ये माइनस था, तो ऐसे इसका डेरिवेटिव हो गया. नेक्स्ट एग्जांपल 35, फाइंड dy बाई dx इफ x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280. कि ये जो है t में आपका पैरामीट्रिक फॉर्म है और इसका पैरामीटर क्या t है, तो हम इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर लेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल टेक x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर, इट इज गिवन. So on differentiating with respect to t, we have dx upon dt is equal to a. t स्क्वायर का होगा 2t, तो 2 यहाँ लिख देता हूँ 2t. Now again y is given, y is equal to 280. So on
differentiating with respect to t, you will get dy upon dt is equal to 2a is constant and differentiation of t is 1. So 2a into 1 is 2a. Now we have to find out dy upon dx. So this will be what? Dy upon dt upon dx upon dt. So value of dy upon dt is 2a and value of dx upon dt is 2at. So 2a cancel, you will get 1 upon t. Just example 36. Here it is given that x is equal to a into theta plus sin theta and y is equal to a into 1 minus cos theta. We have to find out dy by dx. So here parameter is theta, so we will differentiate with respect to theta. Given x is equal to a theta plus sin theta. So on differentiating with respect to theta, we'll get dx upon d theta is equal to a कांस्टेंट है, थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रेस्पेक्ट में 1 होगा, साइन का कोस हो जाएगा, ये dx अपॉन डी थीटा हो गया. नाउ y is equal to a 1 minus cos theta is given. So on differentiating with respect to theta, you will get dy by d theta is equal to a कांस्टेंट है, फंक्शन के साथ कोएफिशिएंट के फॉर्म में है, तो एज इट इज रहेगा 1, इसका 0. कोस का डिफरेंशिएशन होता है साइन थीटा माइनस साइन थीटा, सॉरी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, इट इज साइन थीटा. सो क्या होगा a साइन थीटा. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx. So this will be what? dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta की वैल्यू पुट कर दें a sin theta upon this is a into 1 plus cos theta. a कैंसल, इसको हम हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं. sin theta is what? 2 sin theta cos 2 sin theta by 2 cos थीटा बाई 2 और 1 प्लस जब आया था तो 1 प्लस में हम लिख देंगे इसको cos, 1 माइनस होता तो साइन लिखते, ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, जो 11th क्लास में हमने हाफ एंगल की आइडेंटिटीज पढ़ी थी. 2 कैंसल, cos और cos कैंसल, यू विल गेट साइन अपॉन cos, दैट इज tan थीटा बाई 2 dy अपॉन dx. तो ये इसका डेरिवेटिव मिल गया. हियर इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू फाइंड आउट dy by dx and this relation is given. This function is not in parametric form, but if we assume x is equal to a cos cube theta and y is equal to a sin cube theta, and we put here, means we put in LHS x raised to the power 2 by 3 and y raised to the power 2 by 3. So it is a cos cube theta whole power 2 by 3 plus a sin cube theta whole power 2 by 3. सो a रेस्ट टू द पावर 2 by 3 यहां भी रहेगा, a रेस्ट टू द पावर 2 by 3 यहां भी रहेगा, ये तो हो गया कॉमन. अब देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 2, मीन्स cos स्क्वायर बचेगा यहां से, और यहां से बचेगा 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा 2 मीन्स साइन स्क्वायर. cos स्क्वायर एंड साइन स्क्वायर इज 1, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 1. सो व्हाट वी हैव a raised to the power 2 by 3, और ये RHS है, means if you will put x is equal to this and y is equal to this will satisfy the equation, means this will be the parametric form of this equation.
तो पैरामेट्रिक फॉर्म कुछ भी नहीं होती। पैरामेट्रिक फॉर्म जो है हमें न्यू दोनों वेरिएबल्स को न्यू वेरिएबल्स के फॉर्म में लिखते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पैराबोला, हाइपरबोला, सर्कल, इलिप्स, इन सबके पैरामेट्रिक फॉर्म होते हैं। इसका पैरामेट्रिक फॉर्मूला हम थर्ड वेरिएबल में इस टाइप से उनको रिप्रेजेंट कर दें कि वो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। तो इसका पैरामेट्रिक फॉर्म हमारे पास आ गया x इजिकल टू दिस एंड y इजिकल टू दिस। तो नाउ we take x is equal to a cos cube theta. So on differentiating with respect to x, we get dx upon d theta is equal to a as it is होगा, इसका होगा 3 cos स्क्वायर थीटा, तो 3 यहाँ लिख देता हूँ, cos स्क्वायर थीटा, फिर cos का माइनस साइन, तो ये माइनस यहाँ लगा देते हैं, और ये साइन थीटा, तो ये dx अपॉन डी थीटा हो गया। अब y इज इक्वल टू क्या हमारे पास, a साइन क्यूब थीटा। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x, you will get dy upon dx, sorry dy upon d theta, not with respect to x, with respect to theta, यहाँ भी थीटा के रेस्पेक्ट में था, सॉरी थीटा के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये a एज इट इज साइन क्यूब है, तो ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर थीटा, तो 3 यहाँ लिख देता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा। फिर इसके अंदर साइन है, तो साइन का होता है cos थीटा, ये cos थीटा। Now we have to find out dy by dx, तो dy by dx is equal to dy upon d theta and dx upon d theta. dy upon d theta, it is 3a sin square theta cos theta upon dx upon d theta is minus 3a cos square theta साइन थीटा। 3a कैंसल, यस, एक्स साइन से एक्स साइन कैंसिल हो जाएगा, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन प्लस टेन हो जाएगा, माइनस टेन थीटा। लेकिन हमारे पास इक्वेशन में थीटा नहीं था, थीटा को हमें रिमूव करना है। यहाँ एक रिलेशन है x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, और ये टेन है, टेन कब होगा, साइन अपॉन कोस करेंगे तो टेन हो जाएगा, मीन्स a साइन क्यूब थीटा अपॉन ए कोस क्यूब थीटा, ये होगा y अपॉन एक्स। ऐसे a कैंसिल हो जाएगा, साइन अपॉन कोस 10 हो जाएगा, मीन्स हो जाएगा 10 क्यूब थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। तो 10 थीटा चाहिए हमें, तो 10 थीटा हो जाएगा इसका क्यूब रूट, किसका, y अपॉन एक्स का, मीन्स हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, माइनस रूट ऑफ y अपॉन एक्स, मीन्स क्यूब रूट ऑफ y अपॉन एक्स। ठीक है, कैसे आया ये हमने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। Here in this question it is given that x is equal to this and y is equal to this. We have to find out, or we have to show that dy by dx is equal to minus y upon x. So we will start from x. X is equal to a raised to the power sin inverse t whole root. So on differentiating with respect to t, क्योंकि t पैरामीटर्स हैं यहाँ, सो डी एक्स अपॉन डी टी। देखिए पहले रूट फंक्शन है, फिर ए रेस्ट टू द पावर एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, इसके बाद फिर साइन इनवर्स फंक्शन है। तो हम तीनों फंक्शन को हम करेंगे। पहले रूट का होता है 1 अपॉन 2 रूट एक्स, तो 1 अपॉन 2 रूट में क्या है, ए रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स टी। इसके बाद अंदर हो गया अपने पास डेरिवेटिव करना है ए रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स टी का। तो ए रेस्ट टू द पावर एक्स का क्या होता है, ए रेस्ट टू द पावर एक्स लॉग एक्स, लॉग ए, इसका डेरिवेटिव होता है। इसका मतलब ये हो जाएगा इसका ए रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स टी इनटू लॉग ए। लेकिन इसके अंदर भी क्या है, साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर। तो ये इसका डेरिवेटिव हो गया। अब दूसरा हम लेते हैं y इज इक्वल टू रूट ऑफ ए कोस इनवर्स टी। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी, dy अपॉन टी टी इज इक्वल टू, वापस सेम वही रूट का
1/2 रूट ऑफ a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t, a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t. Then derivative of a raised to the power something is a raised to the power cos inverse t into log a. अब cos inverse x का हो जाएगा -1/√(1 minus t square). Now we have to find out dy by dx. So dy upon dx will be dy upon dt upon dx upon dt. तो dy upon dt is this. तो देखिए न्यूमरेटर में क्या है, तो माइनस है, माइनस यहां से a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t इंटू log a अपॉन दिस 2 रूट ऑफ a raised to the power cos inverse t and रूट ऑफ 1 minus t square. ये dy by dx की वैल्यू हो गई. अब सॉरी dy by dt की वैल्यू हो गई. नाउ dx अपॉन dt इज दिस. तो इधर देखिए क्या है, a साइन इनवर्स t इंटू log a, और इधर का 2 रूट ऑफ a साइन इनवर्स t इंटू रूट ऑफ 1 माइनस टी स्क्वायर. देखिए log a से log a कैंसिल हो जाएगा, 1 माइनस टी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और देखिए इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा. अब यहाँ पे a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t है, और यहाँ रूट ऑफ a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t है. यहाँ पावर 1 है और यहाँ हाफ है, ये पावर ऊपर जाएगी तो 1 माइनस हाफ हो जाएगी, तो माइनस ये बचेगा रूट ऑफ a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t. यहाँ पे भी इस पूरे पे 1 पावर है, इस पूरे पे हाफ पावर, तो ये 1 है, माइनस हाफ हो जाएगी, तो कितनी बच जाएगी, हाफ मीन्स रूट a रेस्ट टू द पावर साइन इनवर्स t, और a रेस्ट टू द पावर cos इनवर्स t इज व्हाट, y. तो ये हो जाएगा y, और ये साइन, दैट वी हैव टू प्रूव. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो